बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत और डिसेंट एम्ब्रॉयडरी ट्राउज़र का डिज़ाइन शेयर करूँगी। इसके बाद हम बुकरम लेंगे। इस बुकरम की जो वीथ है वो तकरीबन 4 इंच रखी है। अब इस बुकरम को हम ट्राउज़र की बैक साइड पर इस तरह से इस्त्री की मदद से पेस्ट कर देंगे। बुकरम को इस तरह से पेस्ट करना है कि बुकरम के नीचे वाली साइड पर हम कुछ कपड़ा छोड़ देंगे। बुकरम के नीचे वाली साइड पर तकरीबन 5 इंच के मार्जिन से हम कपड़े को छोड़ देंगे। इस बुकरम के ऊपर वाले हिस्से पर अब इस बचे हुए कपड़े को फोल्ड करते हुए इस तरह से प्रेस करेंगे ताकि बुकरम के किनारे के साथ कपड़े की एक क्रीज बन जाए। अब जब हम कपड़े को सीधी साइड पर खोलेंगे, जब ये ट्राउज़र को हम सीधी साइड पर टर्न करेंगे कपड़े और को बाहर की वाली साइड पर हम जब निकालेंगे तो इन दोनों को किनारों के सेंटर में बुकरम और फैब्रिक के किनारे के सेंटर में क्रीज बन जाएगी, जो कि हमें अंदाज़ा हो जाएगा बुकरम कहाँ से शुरू हो रहा है। दोनों का एक सेंटर बन जाएगा इस तरह से। हम बुकरम के किनारे वाले हिस्से को छोड़ते हुए इसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर वाली साइड पर पेंसिल की मदद से एक निशान लगा लेंगे, मार्क लगा लेंगे और इसी मार्क के ऊपर इस तरह से लाइन हम ड्रा कर लेंगे। तो एक लाइन ड्रा करने के बाद फिर हम इसके ऊपर एक दूसरी लाइन भी ड्रा करेंगे और लाइन की हम इस तरह से ड्रा करेंगे कि ये जो लाइन है वाज़िया नज़र आए। याद रहे जो हम लाइन ड्रा करेंगे वो हम में ना हो, ना ही तिरछी हो, बल्कि बहुत स्मूथली सीधी और स्ट्रेट लाइन को हम इस तरह से ड्रा कर लेंगे। और इन सब जो हम लाइन ड्रा करेंगे इनका जो सेंटर का मार्जिन है वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। ये जो हम कंप्लीट लाइन ड्रा कर रहे हैं ये मैं बिल्कुल जितना भी ट्राउज़र का पाइंचा है, ठीक है, वहाँ तक ये मैं लाइंस ड्रा करूँगी, ठीक है। बिल्कुल बराबर लाइन ड्रा करें, इनका जो सेंटर है वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए तमाम जो हम लाइंस ड्रा करेंगे। अब जो सेंटर है इन लाइन का वो एक जैसा रखा है मैंने ताकि जो डिज़ाइन वो बिल्कुल बराबर बने और बना हुआ खूबसूरत लगे। इन लाइन के सेंटर मैंने जो मार्जिन रखा है वो मैंने तकरीबन 3 cm रखा है, ठीक है। 3 cm के मार्जिन में रखा है इन तमाम लाइंस के जो सेंटर है। अब ये जो अच्छा मैं मेजरमेंट करते हुए लाइन ड्रॉ नहीं कर रही, अब मेजरमेंट करते हुए इन लाइंस को ड्रा कर सकते हैं। मैं अपनी आँख के अंदाजे से इसे ड्रा कर रही हूँ। इससे ये होगा कि हमारा टाइम सेफ रहेगा। और जो नए सीखने वाले हैं वो पहले मेजरमेंट कर लें 3 cm के मार्जिन से और उसके बाद उसके ऊपर लाइन ड्रा करें। बिल्कुल सीधी लाइन ड्रा करनी है और पहुँचे की जितनी लंबाई है वहाँ तक ये लाइन ड्रा करनी है स्केल की मदद से। अब इस रुख पर दोबारा से मैं लाइन ड्रा कर लूँगी। आप देख रहे हैं जो लाइन मैं ड्रा करी बिल्कुल वाज़ा नज़र आ रही है, समझने में आपको आसानी हो रही है। आप ये लाइन इस तरह से पेंसिल से ड्रा करनी है कि वॉशिंग के बाद ये आसानी के साथ रिमूव हो जाए। पेन से बिल्कुल नहीं ड्रा करना, आपने इसके लिए पेंसिल इस्तेमाल करनी है। अब आप ये देख रहे हैं कि बहुत ही छोटे-छोटे से इनके सेंटर में बॉक्स बन गए हैं। अब इस तरह से मैंने ये धागा लिए एम्ब्रॉयडरी थ्रेड है, ठीक है। आप कोई भी मैचिंग जो भी आपके सूट्स के साथ मैचिंग हो थ्रेड वो आप इस तरह से ले सकते हैं। और सुई में इस तरह से हम पास करते हुए इस धागे को इसके एक सिरे को हम गिरा लगा लेंगे, दूसरा जो सिरा है उसे हम उसी तरह से रहने देंगे। अब इस तरह से हम एम्ब्रॉयडरी करना शुरू करेंगे। बहुत ही आसान है इस तरह से एम्ब्रॉयडरी करना। आपने ये एम्ब्रॉयडरी रेडीमेड कपड़ों पे आपने ये देखी होगी। इस तरह से एम्ब्रॉयडरी करना बहुत ही आसान है और आप घर में रहते हुए ईद के लिए इस तरह के जो डिज़ाइन है ट्राउज़र जो स्लीव डिज़ाइन है आसानी के साथ आप घर पर बना सकते हैं। इस एम्ब्रॉयडरी के साथ आप अपने ड्रेस को बहुत ही खूबसूरत से रेडीमेड लुक दे सकते हैं। बहुत ही कम बजट में आप ये डिज़ाइन रेडी कर सकते हैं। घर पर बैठे हुए ही आप ये डिज़ाइन आसानी के साथ बना सकते हैं। आपने ये जो एम्ब्रॉयडरी है वो ज़रूर आपने रेडीमेड कपड़ों के ऊपर देखी होगी, ठीक है। वो बहुत ही आसान काम करते हैं जो जल्दी से हो जाए। तो मैं भी इसी तरह से आपको रेडीमेड स्टाइल में बहुत ही आसान ये एम्ब्रॉयडरी बता सकती हूँ। जो अनट्रेन है वो भी बहुत आसानी के साथ घर पर बैठे इसे बना सकते हैं। सिर्फ सुई और धागे का इस्तेमाल होना है, इसमें बहुत ज़्यादा ख़र्चा भी नहीं आएगा।
इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सिवाय धागे और सुई के। ठीक है, जो आपके पास कपड़ा है उसी कपड़े के ऊपर ये डिज़ाइन बन जाएगा, एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना पड़ेगा आपको। अब एक लाइन पे मैंने एम्ब्रॉयडरी करना आपको बता दी, इसके बाद इस तरह से दूसरी साइड पर हम एम्ब्रॉयडरी करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक जो लाइन है सेंटर वाली उसे छोड़ देंगे और दूसरी लाइन के ऊपर इस तरह से हम एम्ब्रॉयडरी करेंगे। और ये जो हम सुई को पास करेंगे, पहले एक कॉर्नर से हम नीचे वाली साइड पर लेंगे, दूसरी कॉर्नर से इसे हम इस तरह से निकाल देंगे। तो कंप्लीट अब इस तरह से मैं इस इन लाइन के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करती जाऊंगी। अब जब तक मैं ये एम्ब्रॉयडरी करें, अगर आप नए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। अब 2 लाइंस के ऊपर हमने एम्ब्रॉयडरी कर ली थी इस तरह से। अब जो थर्ड लाइन है सेकंड वाली है, इसके ऊपर भी हम इसी तरह से एम्ब्रॉयडरी करेंगे जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया। तो यहाँ तक एम्ब्रॉयडरी करने के बाद अब दोबारा से मैं इनके सेंटर से कुछ जो बॉक्स हैं उन्हें मैं छोड़ दूँगी और इसके बाद इस तरह से एम्ब्रॉयडरी करती जाऊँगी। जब तक मैं ये एम्ब्रॉयडरी करी, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। तो इस तरह से मैंने पहले सिंगल एम्ब्रॉयडरी की है, इसके बाद मैंने डबल एम्ब्रॉयडरी की, इसके बाद हम पहले सिंगल करेंगे, फिर इसके बाद दोबारा से एक और लाइन के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करेंगे। सेंटर से जो बॉक्स है वो मैं छोड़ती जाऊंगी। तो कंप्लीट इसी तरह से एम्ब्रॉयडरी करने के बाद इसके जो ऊपर वाली लाइन है, जो लास्ट वाली लाइन है, उसके ऊपर भी इसी तरह से मैं ये एम्ब्रॉयडरी कर लूँगी। ठीक है, जब तक मैं एम्ब्रॉयडरी कर रही हूँ, अगर आप नए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। आप ये जो डिज़ाइन है वो हर फैब्रिक के ऊपर बना सकते हैं। ठीक है, बुकरम लगाने का मकसद ये है कि जो हमारा डिज़ाइन है वो बहुत ही खूबसूरत और आसानी के साथ बने और इसमें बिल्कुल ये डिज़ाइन आप हर फैब्रिक के ऊपर बना सकते हैं। ठीक है, जो भी सीज़न का फैब्रिक हो उसी सीज़न के फैब्रिक के ऊपर आप ये बना सकते हैं। और बुकरम लगाने का मकसद ये है जो हमारा डिज़ाइन है वो अच्छा सा नीट एंड क्लीन बने। अब एक साइड पे एम्ब्रॉयडरी करने के बाद इस तरह से हमने दूसरी साइड पे एम्ब्रॉयडरी कर ली है एक लाइन के ऊपर और इस तरह से पहले हम अच्छे से घेरा लगा लेंगे ताकि ये बाद में लूज़ ना हो। ये जो हम धागा है एम्ब्रॉयडरी वाला ये लूज़ ना हो, इसलिए अच्छे से घेरा लगा लेंगे इसे। एक साइड पे एम्ब्रॉयडरी करने के बाद इस तरह से सुई को हम दोबारा कॉर्नर वाली साइड से बाहर वाली साइड पे निकालेंगे और एक बॉक्स छोड़ते हुए दूसरे बॉक्स से इस तरह से हम सुई को पास करेंगे। ठीक है, सिर्फ कॉर्नर तक ही करना है, जहाँ तक बॉक्स की लाइन है वहाँ तक ही एम्ब्रॉयडरी करनी है। तो एक साइड पे एम्ब्रॉयडरी करने के बाद इस तरह से दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से एम्ब्रॉयडरी करनी है। तो इसी तरह से अब एक बॉक्स को छोड़ते हुए दूसरे बॉक्स इसी तरह से मैं सुई को पास करते हुए बाहर वाली साइड पे निकाल लूँगी। अब कंप्लीट जो मैंने एम्ब्रॉयडरी करनी वो मैं इसी तरह से करूँगी। बहुत ही आसान है, सिर्फ हमने टाँके लगाने हैं बड़े बड़े और आसानी के साथ ये डिज़ाइन बन जाएगा। अब इसी तरह से हम इस एम्ब्रॉयडरी को करते रहेंगे। ठीक है, एक साइड से सुई को निकालेंगे, दूसरी साइड पे इसे पास करते हुए नेक्स्ट जो बॉक्स है उस किनारे से निकाल लेंगे। अब कंप्लीट इसी तरह से हम इसे रेडी करेंगे। ठीक है, एक साइड पे मैंने दिखा दिया था और दूसरी साइड से मैं अब आपको बता रही हूँ किस तरह से करना है। ठीक है, इस तरह से छोटे छोटे से बॉक्स बन जाएंगे कॉर्नर वाले। ठीक है, बिल्कुल बराबर अब बनाने, पहले एक साइड पे हम जो सीधी लाइन ड्रा की वो भी बिल्कुल बराबर रखे हैं। अब इस तरह से जो हम ड्रा करेंगे उन्हें भी हमने इसी तरह से बिल्कुल बराबर रखना है, इनके जो कॉर्नर हैं बिल्कुल बराबर बनाने हैं। अब यहाँ तक देखिए बनकर रेडी हो चुका है। यहाँ तक बनाने के बाद इसके बाहर वाली साइड पे इस तरह से मैं एक पेंसिल से एक डॉट लगा दूँगी। अब ये डॉट है वहाँ से हम इस तरह से सुई को निकालेंगे बाहर वाली साइड पर और धागे से पास करते हुए जो ऑपोजिट डायरेक्शन में जो लाइन है धागे की उस साइड से इस तरह से पास करते जाएंगे। पहले सीधी साइड से पास करेंगे इस सुई को, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में जो धागा है उस साइड से इस तरह से पास करेंगे। तकरीबन ये जिग जैग लुक में ये
लुक हो जाएगी इसकी। इस तरह से सुई को पास करने के बाद, बहुत ही आसान है, बस इस तरह से इसको सुई को पास करते जाना है। अब ये तीनों लाइंस के सेंटर से मैंने सुई को पास कर लिया है। अब ये जो डॉट लगाया था उसके बिल्कुल साथ ही, बिल्कुल बराबर ही, ठीक है, इस तरह से सुई को बाहर वाली साइड पर निकाल लेना है। ठीक है, इस तरह से सुई को बाहर वाली साइड पे निकालने के बाद अब ये जो धागा है इसी तरह से हम पहले इस साइड से निकालेंगे, फिर दूसरी साइड से निकालेंगे, और इसी तरह से फिर मैं इसी डायरेक्शन में इस सुई को इसी तरह से मैं निकालती रहूँगी। इस मैं धागे से पास करूँगी, इसे मैं इसी तरह से बाहर वाली साइड पे निकालूँगी। अब जितनी भी लाइनें हैं उनके सेंटर से इसी तरह से हम इस धागे को निकालेंगे, जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, पहले एक डायरेक्शन से निकाला था, अब दूसरी डायरेक्शन से भी सेम इसी तरह से हम इसे निकालते जाएंगे बाहर वाली साइड पर। ठीक है, एक ही दफ़ा से इस तरह से निकाले, फिर धागे को बाहर वाली साइड पे अपनी तरफ इस तरह से खींच ले, तो इस तरह से ये बनकर रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने बाहर वाली साइड पे निकाल लिया था, तीनों लाइंस के बिल्कुल बराबर रखते हुए। अब ये जो इस साइड वाला हिस्सा है, इस साइड के बाहर वाली साइड पे इस तरह से मैं छोटे छोटे से डॉट्स बना दूँगी। ठीक है, अब इस तरह से जो डॉट बनाए हैं, अब इस साइड से भी मैं इसी तरह से इसी डायरेक्शन में जो धागे हैं उन्हें मैं निकालूंगी। और ठीक है, ये बहुत आराम आराम से कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा मिस्टेक होगी तो जो डिज़ाइन है वो ख़राब हो जाएगा। तो एक साइड से मैंने निकाल लिया था इसे। अब दूसरी साइड से भी इसी तरह से मैं सुई को कॉर्नर से बाहर निकालूंगी, और आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत सी छोटी छोटी सी पट्टियाँ बन के रेडी हो चुकी हैं। हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, और डिज़ाइन भी बहुत ही खूबसूरत सा बन के रेडी हो जाएगा, जो कि आप अपनी ईद के ड्रेस के ऊपर भी बना सकते हैं। और लगाओ बहुत ही खूबसूरत, ये बना हुआ डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत लगेगा। रेडीमेड स्टाइल, इसकी रेडीमेड स्टाइल में लुक आ जाएगी, और बुकरम लगाने से अच्छे से इसमें फिनिशिंग आ जाएगी, इसलिए मैंने बुकरम को इसकी बैक साइड पे पेस्ट कर लिया है। अब इसी तरह से इसके बाहर वाली साइड पे छोटे छोटे से हम डॉट्स लगाते जाएंगे, और इसी तरह से इन फ्लावर्स को हम रेडी करते जाएंगे। ठीक है, जो रेडीमेड फैब्रिक तैयार करते हैं, ट्राउज़र रेडी करते हैं या कोई भी ड्रेस रेडी करते हैं, बहुत ही आसान एम्ब्रॉयडरी बनाते हैं, ताकि जल्दी से जो डिज़ाइन वो बनकर रेडी हो जाए, क्योंकि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कपड़े रेडी करने होते हैं। तो उसी तरह से मैं आपको ये डिज़ाइन बता रही, जिन्हें एम्ब्रॉयडरी नहीं आती वो भी घर बैठे हुए ये डिज़ाइन जो है बआसानी बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से छोटे छोटे से सारे जो एम्ब्रॉयडरी है, लाइंस हैं, उनके ऊपर इसी तरह से छोटे छोटे से फूल बन जाएंगे। इसके बाद इसे साथ साथ घेरा भी लगाते जाएंगे। फिर इससे सुई को बैक साइड पे टर्न कर लेंगे, और अच्छे से इसे घेरा लगा लेंगे। ठीक है, अच्छे से घेरा लगाने के बाद अब इसी तरह से मैं इस सुई के साथ एम्ब्रॉयडरी करती जाऊंगी, यहाँ तक ये देखिए बन के रेडी हो चुके हैं फ्लावर्स, और बहुत ही खूबसूरत ये बन के रेडी हुए हैं। ठीक है, यहाँ तक रेडी करने के बाद अब इस तरह से सुई को बाहर के सेंटर से सुई को बाहर वाली साइड पे निकालें, जो कॉर्नर है वहाँ से बाहर वाली साइड पे निकालेंगे सुई को। ठीक है, दो जो इससे पहले वाले फ्लावर थे वो मैंने रेडी कर लिए थे सेंटर से। अब हम इसे सेंटर से रेडी करेंगे, इस तरह से सुई को बाहर वाली साइड पे निकालेंगे, और एक जो धागा है उसको छोड़ते हुए दूसरे धागे से इस तरह से सुई को बाहर वाली साइड पे निकालेंगे। ठीक है, और फिर इस बैक साइड पे इस तरह से लाते हुए गिरा लगा लेंगे। इससे ये होगा जो धागे हैं ना सेंटर वाले, वो अच्छे से फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, आफ्टर वॉशिंग ये ख़राब नहीं होगी। ठीक है, इसी तरह से अब ये देखिए एक सिरे से मैं सुई को निकालूंगी, दूसरे सिरे को उसी तरह से रखूँगी, और इसी तरह से फिर मैं इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करती जाऊँगी। सेंटर में भी छोटी छोटी सी एम्ब्रॉयडरी हो जाएगी, ताकि जो धागे हैं वो अच्छे से सेंटर में पक्के हो जाएं, और डिज़ाइन में और ज़्यादा खूबसूरती आ जाए, नफासत आ जाए। तो कंप्लीट इसी तरह से फ्लावर के सेंटर में मैं इन्हें रेडी कर लूँगी। ठीक है, ये रेडी करने के बाद अब ये जो मेरे पास ये छोटे छोटे से पर्ल्स हैं, बिल्कुल छोटे ज़ीरो साइज़ के, इनके सेंटर में सुई की मदद से अच्छे से स्टिच कर लेंगे। ठीक है, स्टिच करने के बाद अब ये जो फैब्रिक है इसे हम इसकी बैक साइड पे फोल्ड करेंगे, जितना बुकरम है वहाँ तक इसे फोल्ड करते हुए इसे सिलाई लगा लेंगे ऊपर वाली साइड पे किनारे पर, या इसे तरपाई कर लेंगे। ठीक है, जो भी आपको इजी लगे आप उस तरह से इसे बना सकते हैं।
तो इस तरह से मैंने इसे रेडी कर लिया। इसके नीचे वाली साइड पे इस तरह से मैंने लेस लगा ली थी, जो कि बन के बहुत ही खूबसूरत बन के ये ट्राउज़र रेडी हो चुका है। आप ये ट्राउज़र हर फैब्रिक के ऊपर बना सकते हैं। बना हुआ बहुत ही खूबसूरत लगेगा और हर कोई पूछेगा आपने ये ट्राउज़र या ड्रेस कहाँ से बाय किया है। जहाँ भी अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।